दोस्तों, WWE में हमेशा से एक रिवाज रहा है कि जो पुराना रेसलर यानी कि एक लेजेंड होता है, वो किसी नए रेसलर से हार कर उस नए रेसलर को अपनी जगह देते हुए उसके करियर को बनाने में उसकी मदद करता है, जिसे प्रो रेसलिंग की भाषा में लेगेसी या टॉर्च पास करना या फिर पुट ओवर करना कहते हैं। तो आइए जानते हैं WWE के 5 लेजेंड्स के बारे में जिन्होंने रोमन रिंग्स के हाथों हार कर रोमन के करियर को बनाने में उनकी मदद की। इस लिस्ट में एक लेजेंड ऐसा भी है जिसे हराने के बाद रोमन की आंखों में आंसू आ गए थे। नंबर 5 पर है बिग शो। दोस्तों, वैसे तो कई बार रोमन रेंज ने बिग शो को सिंगल्स मैच में हराया हुआ है, पर इन दिनों के बीच सबसे शानदार मुकाबला साल 2015 के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में हुआ था, जो कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। यहाँ बिग शो अपनी ताकत और साइज की मदद से रोमन पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, पर रोमन रेंज की फुर्ती के सामने हर बार बिग शो ढेर हो जाते हैं। रोमन कई बार शो को स्टील चेयर से मारते हैं, पर फिर भी वो 10 काउंट होने से पहले उठ खड़े होते हैं। फिर रोमन भी बिग शो का नॉकआउट पंच खाने के बाद 10 काउंट होने से पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह से इस मैच में कई सारे खतरनाक पल हमें देखने को मिलते हैं, जहां कभी लगता है कि बिग शो जीतेंगे तो कभी लगता है कि यहाँ पर रोमन रेंज की जीत होगी। मैच के अंतिम पलों में रोमन शॉ को स्पीयर मारकर बैरिकेड में भर देते हैं। फिर कुछ समय के बाद जब शॉ खड़े हुए तो रोमन ने उन्हें कमेंट्री टेबल पर से फाड़ू स्पीयर दे मारा, पर शॉ फिर से उठ जाता है, जिस वजह से गुस्से में रोमन दूसरी कमेंट्री टेबल को उठाते हैं और बिग शॉ के ऊपर पलट देते हैं। फिर रोमन उसी टेबल पर खड़े हो जाते हैं ताकि बिग शॉ उठ ना सके। फाइनली 10 काउंट हो जाते हैं और रोमन रेंज इस मैच को जीत लेते हैं। नंबर 4 पर है केन। दोस्तों, डेविल्स फेवरेट डेमन और द बिग रेड मशीन कहे जाने वाले केन भी कई बार रोमन रेंज के खिलाफ मैच लड़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे लाजवाब मैच 4 अगस्त 2014 को हुए मंडे नाइट रॉ में हुआ था। ये भी एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। यहाँ केन रोमन को हराने के लिए उन्हें टेबल पर चॉक स्लैम देते हैं, पर रोमन 10 काउंट होने से पहले ही उठ जाते हैं। फिर केन अपना टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर देने के लिए जाते हैं, पर रोमन उस पर काउंटर करके उन्हें स्टील चेयर पर DDT दे मारते हैं। फिर जैसे ही केन उठे, रोमन ने उन्हें सुपरमैन पंच का स्वाद चखा दिया। अंत में केन के चॉक स्लैम पर काउंटर करके रोमन ने उन्हें स्पीयर दे मारा, जिस वजह से केन 10 काउंट होने से पहले नहीं उठ पाए और मैच हार गए। इस तरह से रोमन रेंज ने WWE के एक और लेजेंड को एक बेहतरीन मैच में हराया था और रोमन रेंज लास्ट मैन स्टैंडिंग रहे थे। नंबर 3, ट्रिपल एच। जैसा कि साल 2015 के TLC PPV में रोमन के हाथों पिटने के बाद साल 2016 के रॉयल रंबल मैच में ट्रिपल एच ने अपनी वापसी करके रोमन को मैच में से एलिमिनेट किया था और उस मैच को जीतकर उनकी WWE चैंपियनशिप भी जीती थी। फिर द गेम ने रोमन पर हमला करके उनकी नाक तोड़ी थी और इसके जवाब में बिग डॉग ने भी वापसी करके द गेम की हालत खस्ता करके रख दी थी। पर इस राइवलरी का अंत रेसलमेनिया 32 में होता है, जहां ट्रिपल एच अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रोमन रेंज के खिलाफ डिफेंड करते हैं। इस मैच के दौरान स्टेफनी मिकमैन रेफरी का ध्यान भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर ट्रिपल एच रोमन के नुन्नू और अखरोट पर वार कर देते हैं, लेकिन द गेम फिर भी बिग डॉग को नहीं हरा पाते। ये मैच काफी शानदार रहा था। यहाँ कभी द गेम अपना मूव लगा रहे थे तो कभी रोमन रेंज। फिर एक मोमेंट पर रोमन ट्रिपल एच को स्पीयर मारकर बैरिकेड तोड़ देते हैं। मैच के अंत में स्टेफनी फिर से रिंग में आ जाती है और रेफरी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इतने में रोमन रेंज उन्हें गलती से स्पीयर दे मारते हैं, जिसका फायदा उठाकर ट्रिपल एच रोमन को पेडिग्री दे देते हैं और पिन करते हैं, पर रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। फिर स्टेफनी चुपके से ट्रिपल एच को रिंग के नीचे से हथौड़ा निकाल कर देती है और जैसे ही ट्रिपल एच रोमन पर उससे अटैक करने जाते हैं, रोमन उन्हें सुपरमैन पंच देते हैं, जिस वजह से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ट्रिपल एच फिर से हथौड़े से वार करने की कोशिश करते हैं, पर रोमन इस बार ट्रिपल एच को स्पीयर मारकर उनका गेम ओवर कर देते हैं और मैच को जीतकर WWE वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। इस तरह से ट्रिपल एच ने रोमन रेंज से हार कर उन्हें ओवर किया था। नंबर 2, जॉन सीना। दोस्तों, साल 2017 में द फेस दैट रन्स द प्लेस
जॉन सीना और द बिग डॉग रोमन रेंस आमने सामने आए थे। यहाँ अपने खतरनाक प्रोमोस की मदद से सीना ने रोमन के चेहरे का रंग उतार दिया था। You should be ashamed I'm a part-timer because I can do this part-time better than you could ever do it full-time. फाइनली साल 2017 के नो मर्सी पीपीवी में मिस्टर नेवर गिव अप और रोमन रेंस का मैच होता है, जिसमें शुरुआत में तो रोमन ने सीना को डोमिनेट किया था, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सीना ने भी रोमन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मतलब यार क्या मैच था ये। हर बार काउंटर पर काउंटर, जब भी रोमन कोई मूव देने की कोशिश करते सीना पलटवार करते, वहीं जब सीना कोई मूव देने जाते तो रोमन पलटवार कर देते। यहाँ जॉन सीना ने भी रोमन को हराने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया और 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट के साथ एक सुपर एवलॉन्च एटीट्यूड एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किया, पर रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया था। वहीं रोमन ने भी मैच के दौरान सीना को कमेंट्री टेबल पर से स्पीयर दिया था। मैच का अंत होता है जब रोमन एक सुपरमैन पंच और एक स्पीयर की मदद से पिनफॉल के जरिए जॉन सीना को हरा देते हैं। वहीं मैच के बाद रोमन और सीना दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हुए भी दिखाई देते हैं। यहाँ सीना रोमन को असली विजेता बताते हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर। दोस्तों, रेसलमेनिया 33 में द बिग डॉग सामना करते हैं द डेडमैन का एक नो होल्ड्स बार्ड मैच में। ये मैच दोनों ही रेसलर्स के लिए फिजिकली और मेंटली काफी टफ था। मैच शुरू होने के लगभग 7 मिनट के बाद ही अंडरटेकर रोमन रेंस को चॉक स्लैम देते हैं। फिर कुछ समय के बाद रोमन टेकर को अनाउंसर्स टेबल पर स्पीयर दे मारते हैं। लेकिन टेकर फिर से रिंग में आ जाते हैं और इसके बाद वो बिग डॉग को लास्ट राइट पावर बॉम्ब देते हैं, पर रोमन भी हार नहीं मानते। अब टेकर गुस्से में स्टील की चेयर से कई बार रोमन पर वार करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद रोमन टेकर को 2 सुपरमैन पंच देते हैं, पर जैसे ही वो तीसरा सुपरमैन पंच देने जाते हैं वैसे ही टेकर काउंटर करके रेंस को चॉक स्लैम का स्वाद चखाते हुए टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर भी दे देते हैं, पर रोमन शॉकिंग तरीके से किक आउट कर देते हैं। इसके बाद तो रोमन द अंडरटेकर पर एक हैवान की तरह एक के बाद एक सुपरमैन पंच और एक के बाद एक स्पीयर और चेयर शॉट्स के साथ बरस पड़े। जैसे ही टेकर किक आउट करते रोमन उन्हें फिर से सुपरमैन पंच, स्पीयर या चेयर शॉट दे मारते। इसी तरह से ये मैच आगे बढ़ा, जिसमें टेकर को लास्ट के 10 मिनट में काफी कमजोर और रोमन को डोमिनेट देखा गया। अंत में एक सुपरमैन पंच और एक स्पीयर मारकर रोमन रेंस ने अंडरटेकर को पिनफॉल के जरिए हरा दिया था और वो ब्रॉक लेसनर के बाद अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराने वाले दूसरे और आखिरी रेसलर बन गए थे। दोस्तों, भले ही यहाँ रोमन रेंस ने द अंडरटेकर को बहुत बुरी तरह से मारकर हराया था और रोमन सबके सामने एक हैवान बन गए थे, पर बैकस्टेज पहुंचकर रोमन रेंस एक स्टील की चेयर पर बैठकर अकेले में काफी रोए थे। ये बात खुद रोमन रेंस ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, क्योंकि जब रोमन रेंस अंडरटेकर को पीट रहे थे तो उन्हें अंदर से काफी बुरा लग रहा था और रोमन रेंस ने जब टेकर को हराया तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे, पर सबके सामने उन्होंने जैसे तैसे अपने आंसू रोके थे। तो दोस्तों, रोमन रेंस के इन 5 मैचेस में से आपको सबसे अच्छा मैच कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।